Morning students. Today we will discuss about the pteridophyta. Next topic is the pteridophyta or pteridophytes. Pteridophytes क्या होते हैं? Pteridophytes are flowerless, seedless, spore-producing vascular plants which have successfully invaded the land. That means pteridophytes क्या हैं? एक फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट है बट उनमें फ्लावर और सीड जो है वो एब्सेंट हैं और स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। वो स्पोर प्रोड्यूसिंग वॉस्कुलर प्लांट्स है। वॉस्कुलर मीन्स जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है फॉर द कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज फॉर द वाटर्स विच हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड। दैट मीन्स इन्वेडेड द लैंड मीन्स कि वहाँ जो ये प्लांट हैं वो लैंड पे सक्सेसफुली और फोर्सफुली जो है वो वहाँ पर मतलब रहते हैं। वो प्लांट्स उन्होंने अपने आप को इस तरह से कैपेबल बना लिया है कि वो फ्लावरलेस भी हैं, सीडलेस भी हैं, पर वो स्पोर की विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम जो टेरिडोफाइट्स जो हैं इन्हें हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स का मतलब यही होता है कि देयर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ हिडन, की रिप्रोडक्शन जो है वो हिडन तरीके से होती है, इसलिए उसे हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। दैट मीन्स फ्लावर नहीं है यहाँ पर, एज वेल एज सीड्स भी नहीं है, तो हिडन छुप के एक तरह से रिप्रोडक्शन होगी। अदरवाइज़ अगर फ्लावर होते तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी, द पॉलिनेशन एंड जो भी इवेंट्स हैं आगे। सीड होगा तो उस तरीके से, लेकिन ना सीड है ना फ्लावर है, ओनली स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर द टेरिडोफाइट्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि यह मिलते कहाँ हैं। सबसे पहले हम हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने करने हैं, हैबिट का मतलब और हैबिटेट का मतलब कहाँ है? हैबिटेट का मतलब कि वो किस एरिया में, किस जगह पे वो रहता है प्लांट, और हैबिट का मतलब किस तरह की उसे सॉइल चाहिए, किस तरह की उसे पानी चाहिए, क्या उसकी जो कंडीशन है, किस एनवायरनमेंट में वो रह सकता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट्स टू बी इवॉल्व ऑन लैंड। हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो प्लांट है वो टेरिडोफाइट्स ही हैं जो कि लैंड पे देखे गए। हम ऐसा भी बच्चे बोलते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं एज वेल एज जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, उन दोनों के बीच की जो वैरायटी है वो टेरिडोफाइट्स हैं। दैट मीन्स इसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के, और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ब्रायोफाइट्स की हैं। तो इन दोनों से थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी है और सिमिलरिटीज़ भी है इसके अंदर। स्मॉल साइज होते हैं ये, एनुअल और पेरेनियल प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी है, सैंडी सॉइल्स में भी रहते हैं। दैट मीन्स जीरोफिटिक जो कंडीशन होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ भी ये होंगे। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे मेगाफिलस, और कुछ के जो होते हैं स्मॉलर होते हैं तो बोलते हैं माइक्रोफिलस। मेगाफिलस जो लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं? उनके एग्जाम्पल है फर्न्स वगैरह हो गई। और जो माइक्रोफिलस हैं उनके एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है उसे हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं इक्विसिटम को। उसमें देखो, उसके अलावा ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स आर प्रेजेंट। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या किया था? रूट, स्टेम और लीव्स जो थे वो ट्रू जो थे वो एब्सेंट थे। क्या था उसमें? हमने किया था ना ब्रायोफाइट्स में कि राइजोर विद द हेल्प ऑफ दीज आर द राइजोर्स, जैसे कि जो कि रूट्स का काम करती हैं। ये ट्रू रूट्स नहीं हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस राइजोर्स, जो ये मार्केंशिया है और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो अटैच होते हैं किसी भी सरफेस से, वॉल है, रॉक है, ट्रंक ऑफ द ट्री है, पर इनमें ऐसा नहीं है। ये लैंड में प्रॉपर जो है टेरेस्ट्रियल है, लैंड में मिलते हैं, और इनमें जो रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। रूट किस तरह की है? एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट्स। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इसमें होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स से होगी। मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसे हम बोलेंगे एंथ्रेडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनिया। वाटर जो है रिक्वायर्ड है फॉर द फर्टिलाइजेशन। वाटर रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन क्यों है? जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथ्रेडिया, जो कि मोटाइल है। दैट मीन्स वो मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजिला प्रेजेंट है उसके अंदर। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है? नॉन मोटाइल है। तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि पानी के करंट से और उसके अपने मूवमेंट से वो उसके तक पहुंच पाए। 2 जनरेशन होती हैं इसके अंदर, स्पोरोफिटिक टू गैमेटोफिटिक और गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक। दैट मीन्स स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों जनरेशन इसमें प्रेजेंट हैं।
स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसी होती है, हमेशा ही ये होती है डिप्लॉयड है और एसेक्सुअल होगी। ओके बच्चे। और जो गैमेटोफिटिक है ये कैसी होती है, इसमें ये जनरेशन होने के बाद डिप्लॉयड जो होती हैं, डिप्लॉयडी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होगी और इसमें जो है हैप्लॉयड गैमीट बनेंगे, ऑलवेज हैप्लॉयड गैमीट, ऑलवेज। इसमें डिप्लॉयड और इसमें हैप्लॉयड। उसके अलावा अगर हम बात करें सी क्लासेस की, टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है साइलोफाइटा विच इज़ अ विस्क फर्न, लाइकोपोडोफाइटा विच इज़ अ क्लब मॉसिस, इसका एग्जांपल है सेलिजिनेला। उसके बाद है इक्यूसिडोफाइटा विच इज़ अ हॉर्स थ्रेड, जिसका एग्जांपल है इक्यूसिटम। नेक्स्ट वन इज़ अ फिलिकोफाइटा, जिसका एग्जांपल क्या है, फर्न्स। ये 4 क्लासेस हैं। वैसे आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत जगह आपको ये फर्न्स, इकोसिस्टम, सेलिजिनेला ये जो हैं आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। तो आपने एक बार अपने बुक में इनके डायग्राम्स और जो ये डिविजन्स हैं वो पढ़ के इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ने हैं, और दैट इज़ इनफ फॉर द टेरिडोफाइटा। बस आपको इतना ही इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि टेरिडोफाइट्स क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह की इसमें रिप्रोडक्शन होती है। और अगर हम देखें कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डेवलपमेंट जो है टेरिडोफाइटा से ही शुरू होती है। उसके बाद आगे जिम्नोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म है, उसको थोड़े आगे बड़ी वैरायटी के प्लांट जो हैं, हम लार्ज वैरायटी के प्लांट्स जो हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन जो ट्रू प्लांट्स हैं उसकी शुरुआत, फर्स्ट प्लांट जो है वो टेरिडोफाइटा से ही हुई है। किसी भी आपके जो सिलेबस में है वो फर्न जो है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो मुझे बता सकता है, पर फ़िलहाल के लिए टेरिडोफाइटा जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपके लिए इनफ हैं, और जो उसकी डिटेल है वो हम करेंगे एंड में, अभी नहीं करेंगे। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल हम जो है अपना जिम्नोस्पर्म, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, वो डिस्कस करेंगे।